अभी आप पढ़ाएंगे रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ। इसमें 3 को टॉपिक पढ़ना है, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, चेंज ऑफ सीजन्स, घूर्णन, परिवर्तन और परिक्रमण, ऋतु परिवर्तन। घूर्णन सबसे फर्स्ट टॉपिक है घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम जाता है, इसे में हम यहाँ पर खड़ा है और खुद से घूम गया, इसको घूर्णन बोला जाता है। अपने ही अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम जाती है तो उसको घूर्णन बोला जाता है। जैसे में यह पृथ्वी है, ग्लोब है, ये जो है अपने ही अक्ष पर घूम जाती है तो इसको घूर्णन बोला जाता है, इसको घूर्णन बोला जाता है। कोई भी चीज अगर अपने ही अक्ष पर घूम जाती है तो उसे घूर्णन कहा जाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उसके कक्षीय सतह में 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अपने ही अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है और पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो कि उसके कक्षीय सतह में 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। जो कक्ष के द्वारा जो चीज बनता है उसको कक्षीय क्रोड भी कहा जाता है, कक्षीय सतह कहा जाता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात करती है उसे प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। और ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। इसी वजह से पृथ्वी पर दिन एवं रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात करती है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। इसी वजह से पृथ्वी पर दिन तथा रात होती है, पृथ्वी पर दिन तथा रात होती है। ठीक है, अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब रोटेशन और रिवॉल्यूशन पढ़ना है। कोई भी चीज अगर जो खुद से एक ही अक्ष पर एक चक्कर लगा लेता है, अपने ही अक्ष पर जहाँ पर खड़ा है वहीं पर एक चक्कर लगा लेता है तो उसको रोटेशन कहा जाता है, रोटेशन कहा जाता है, इसको रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब परिक्रमण पढ़ेंगे, रिवॉल्यूशन। परिक्रमण मीन्स रिवॉल्यूशन। जैसे में पृथ्वी है और ये मान लो कि सन है और सन का एक चक्कर कोई भी चीज को एक चक्कर लगाना क्या कहलाता है? रिवॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिवॉल्यूशन कहलाता है। जैसे में ये सन है और ये पृथ्वी है। पृथ्वी जो है चक्कर लगा रहा है, काल्पनिक वृत्त पर चक्कर लगा रहा है, ये इसका अक्ष है और काल्पनिक वृत्त पर चक्कर लगा रहा है तो वो ये एक चक्कर पूरा करेगा तो इसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन बोलते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर अक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में 365 दिन 6 घंटा में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन 6 घंटा में एक चक्कर लगाती है। एक वर्ष 365 दिन का मनाते हैं, एक वर्ष 365 दिन का मनाते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटा को इसमें नहीं जोड़ते हैं।
हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मनाते हैं तथा सुविधा के लिए इसको 6 घंटा को एक वर्ष वाला में नहीं जोड़ते हैं। वही 4 वर्ष में प्रत्येक बचे हुए 6 घंटा मिलाकर एक दिन यानी कि 24 घंटा हो जाता है। तो उस वर्ष को 24 घंटा के बराबर हो जाते हैं। तो अतिरिक्त दिन को फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है तथा लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का हो जाता है। अब ऋतु परिवर्तन पढ़ेंगे। चेंज ऑफ सीजन्स, ऋतु परिवर्तन अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक है। चेंज ऑफ सीजन्स, ऋतुओं में परिवर्तन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ऋतु चेंज होता रहता है। 21 मार्च को पृथ्वी 21 मार्च को यहाँ पर आती है। 21 मार्च को नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव में वसंत ऋतु और दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु होती है। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। मतलब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तर ध्रुव देखिएगा 21 जून को ही 21 जून से लेके उत्तर ध्रुव पर, यहाँ भी देखिए उत्तर ध्रुव 3 महीना 6 महीना, और उसके बाद 3 महीना 6 महीना रात रहता है उत्तर ध्रुव पर, और 6 महीना लगातार उत्तर ध्रुव पर दिन रहता है तथा दक्षिण ध्रुव पर 6 महीना रात रहता है। तो उत्तर ध्रुव की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। 21 जून को इन क्षेत्रों उत्तरी ध्रुव में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर आयांतर या उत्तर आयांत कहते हैं। इसे ग्रीष्म आयांत भी कहा जाता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, मतलब उत्तरी ध्रुव में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। वह दक्षिण ध्रुव पर लगातार रात होता है, वहीं दक्षिण ध्रुव पर लगातार रात रहता है। मतलब दक्षिणी ध्रुव पर जो है सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है। और वही दक्षिणी ध्रुव पर हम लोग इंडिया दक्षिणी ध्रुव नॉर्थ हेमिस्फीयर में आते हैं, तो इसीलिए हम लोगों के इधर 21 जून को सबसे लंबी दिन होती है और सबसे छोटी रात होती है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण 22 दिसंबर को देखिए 22 दिसंबर को उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी आयांतर कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का
पर्व या त्योहार मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्योहार शीत ऋतु यानी कि विंटर सीजन में मनाया जाता है, क्योंकि वह नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर में होता है, इसीलिए। अब देख सकते हैं फुल इक्विनॉक्स, सोलेस्टिक इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, समर सोलेस्टिक, ये देख सकते हैं। ठीक है, और भी देख सकते हैं। देखिए बसंत ऋतु, शरद ऋतु, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु 21 मार्च को, और उत्तरी ध्रुव में बसंत ऋतु होता है। और वही 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और वही 23 सितंबर को शरद ऋतु उत्तरी गोलार्ध में तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। इक्कीस मार्च एवं 23 दिसंबर की स्थिति विश्व की स्थिति से देखा जाए तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती है। इसी अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को दिन तथा रात बराबर होती है, क्योंकि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध शरद ऋतु जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, और 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध शरद ऋतु होती है। हम लोगों के तरफ शरद ऋतु यानी कि विंटर सीजन होती है। अभी देख सकते हैं, जैसे में अगर मान लिया जाए यहाँ सन है, तो ये जो है यहाँ सन चला आया, तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन मतलब ज़्यादा लाइट पड़ने के कारण नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा कि गर्मी रहेगी, और वही साउथ हेमिस्फीयर में ठंडा रहेगी, शरद ऋतु रहेगी, क्योंकि जो है तिरछी लाइट जाने के कारण यहाँ पर जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में शरद ऋतु होगी, और वही साउथ हेमिस्फीयर में गर्म ऋतु होगी, क्योंकि सीधी लाइट पड़ने, सन का सीधे लाइट पड़ने के कारण यहाँ पर दिन यानी कि गर्म रहती है, गर्म ऋतु होती है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।